पथ क्या प्रतीक कुशलता क्या, जिस पथ पर विक्रय शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं। एक बार एक व्यक्ति से इंटरव्यू लिया गया, उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल इज अ स्टील किंग। लक्ष्मी निवास मित्तल से एक सवाल पूछा गया कि सर, लोहे का व्यापार और स्टील का व्यापार, मतलब आयरन का व्यापार तो पुरातत्व से चलता आ रहा है। जब हमारे देश में खदान शुरू हुई थी, एक इकोनॉमी ने ग्रोथ करना शुरू किया था, तब से लोहे का व्यापार चलता आ रहा है। लेकिन कुछ ही सालों में, कुछ ही वर्षों में आपने लोहे के व्यापार को इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया कि आपकी टर्नओवर कई हजार करोड़ की हो गई। आपने ऐसा क्या किया? उन्होंने कहा, मैं पूरा सीक्रेट आपको बता देता हूं, मेरे काम करने के सिस्टम को और मेरे काम करने के तरीके को। कह रहे, जब मैंने अपनी लाइफ में अपनी पहली इंडस्ट्री का निर्माण किया तो मुझे समझ में आया किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, पूरा सेटअप लगाने के लिए और प्लांट लगाने के लिए लगभग 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगती है। दोस्तों, चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, जो भी आंकड़े इसमें बताए जा रहे हैं वो सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो एक मैं बात बताता हूं कि लक्ष्मी निवास मित्तल से क्वेश्चन किया गया कि सर, आपका टर्नओवर इतना बड़ा हो गया, आप आज बहुत कम समय में स्टील किंग के रूप में काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या किया आपने अपने बिजनेस में? उन्होंने कहा, इसका पूरा सीक्रेट मैं आपको बता देता हूं कि क्यों कम समय में मैं व्यवसाय को कई गुना बढ़ा पाया। उन्होंने कहा कि मेरे एक प्लांट के सेटअप को करने के लिए 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। और सभी को पता है, जो लोग स्टील इंडस्ट्री चला रहे हैं, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ में एक सेटअप बनता है। अगर मैं दूसरा सेटअप बनाऊं और उसी फार्मूले को फोकस करूं कि जितनी इनकम मुझे आएगी, फिर मैं उसको सेविंग करूंगा, फिर मैं उसको इकट्ठा करके फिर दूसरा प्लांट लगाऊंगा, फिर सेटअप करूंगा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं इस फार्मूले को फोकस नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि एक प्लांट को सेटअप करने के लिए मुझे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है और लगभग 2 साल का समय उस प्लांट को सेट करने में लगता है। यदि मुझे मेरे जीवन में 200 प्लांट बनाने हो और हर प्लांट को बनाने में 2 साल लगे, तो 400 साल की तो पहले मेरी लाइफ होनी चाहिए, मेरी उम्र होनी चाहिए 400 साल की, तब तो मैं इतने प्लांट बना पाऊंगा। मैं आपको खुला सीक्रेट बता रहा हूं कि मैंने क्या किया कि पहला एक सेटअप बनाया और सेटअप बनाने के बाद जब उस सेटअप को चलाना शुरू किया तो लगभग 2 से 3 साल में, 2 साल में मेरा सेटअप बनकर तैयार हुआ। अगले 1 साल में मैंने उस सेटअप को चलाना शुरू किया और हम प्रॉफिट पर आ गए। और मुझे समझ में आ गया कि अगर एक प्लांट सेट करना है तो 3 साल का समय लगेगा ही लगेगा, 2 साल बनाने के लिए और 1 साल उसको चलाने के लिए। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक प्रगति की संभावना थी। मैं चाहता था कि मैं अपने जीवन में बहुत कम समय में आगे बढ़ूं। मैंने पता करना शुरू किया कि यदि 3 साल मेरे खर्च हो रहे हैं, 3 साल का मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस यदि 2 करोड़ रुपए है, तो 10 और 2 12 करोड़ रुपए लगाकर मैं दूसरा सेटअप बना पाऊंगा। मैंने अपनी टीम, ऐसी टीम का गठन किया, उनका सिर्फ एक ही काम था, पता करो हिंदुस्तान में कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो घाटे में चल रही हैं और अपना इंडस्ट्री क्लोज करना चाहते हैं, प्लांट बंद करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा पता करो कि पूरे भारत में स्टील के कौन कौन से प्लांट हैं जो इस मंदी के दौर में घाटे में चल रहे हैं और बंद होने की कगार पर हैं। जब पता किया गया तो बहुत सारे ऐसे प्लांट मिले। उन्होंने कहा, सर, हमारा प्लांट तो बिल्कुल बंद होने की कगार पे है, हम तो ढूंढ रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमारा प्लांट खरीद ले। और जो प्लांट 10 करोड़ रुपए में नया सेटअप तैयार होता है, यदि किसी व्यक्ति से घाटे की अवस्था में वो खरीदा जाए तो क्या वो 10 करोड़ में बिकेगा? कम में बिकेगा। कॉमन बात है, गाड़ी आपने यूज की, पुरानी हुई, बिजनेस आप कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो आगे घाटे में बिकेगा। उन्होंने कहा पता करो कौन कौन से लोग हैं जिनका प्लांट घाटे में है, उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। और मीटिंग में उन्होंने पूछा, सर अपनी ऑफर बताओ। उन्होंने, सर हमें अगर 6 करोड़ भी मिल जाए तो हम प्लांट बेच देंगे। उन्होंने कहा डन, 6 करोड़ रुपए आपको हम देते हैं और इस पूरे प्लांट को हम टेक ओवर कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने उन प्लांट के लिए दिया, पहले ही दिन, और मैंने क्या कमाया, 3 साल और 6 करोड़ रुपए। मतलब प्लांट सेटअप करते ही, उसका बोर्ड चेंज करते ही, उसके एम्प्लॉइज चेंज करते ही मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 6 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि 6 करोड़ रुपए तो प्लांट का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 4 करोड़ रुपए तो मुझे उसमें बचे, मेरे 3 साल का समय भी बचा और 2 करोड़ रुपए बचा। बाकी के 6 करोड़ रुपए में मैंने सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिनोवेट किया, नया स्टाफ अपॉइंट किया, एडवर्टीजमेंट की, मार्केटिंग की और अपने प्लांट को चलाना शुरू कर दिया। और जब मैंने देखा कि 5-6 महीने वो प्लांट प्रॉफिट पर आ गया, मैंने टीम को फिर कहा, जाओ मार्केट में ढूंढो अगला कौन सा प्लांट घाटे में चल रहा है। और धीरे धीरे करते करते पूरे भारत के जितने भी प्लांट घाटे में चल रहे थे, आज वो सारे के सारे प्लांट मेरी कंपनी के हैं। इसीलिए मैं आज स्टील किंग के रूप में
आप सभी के सामने। उनसे कहा सर आज आपने अपना सीक्रेट ये बता दिया, अब क्या होगा आने वाले समय में दूसरे लोग स्टील किंग बन जाएंगे। उन्होंने कहा सर ये सीक्रेट तो जब मैंने पहला प्लांट खरीदा था ना तभी लोगों को बताना शुरू कर दिया था, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में ध्येय होगा आगे बढ़ने का, बिजनेस को डेवलप करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ाने का, टर्नओवर मल्टीप्लाई करने का, केवल वही व्यक्ति ही व्यवसाय में आगे बढ़ पाए। Mita's Lifestyle, India's largest manufacturers and exporter of world-class hygienic stainless steel, modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes and steel interiors.